हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो लोग जापान के टूरिस्ट वीज़ा पे जाने वाले हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ये आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आइटनरी, होटल बुकिंग्स, डमी फ्लाइट टिकट्स, उसके बाद जापान कवर वीज़ा का कवरिंग लेटर, उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि पासपोर्ट का फ्रंट बैक का फोटोकॉपी भी चाहिए होता है, उसके बाद 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होता है और 2 इयर्स का ITR भी आप सबमिट करना आपको पड़ेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ट्रैवल आइटनरी, सबसे पहले हम आइटनरी की बात करते हैं। जैसे कि ये आइटनरी है 8/7/2024 से लेके 24/7/2024 यानी कि नियर अबाउट 17 डेज का आइटनरी है। तो आप इसमें आप इन दिनों में आप कहाँ कहाँ पे घूमेंगे, तो आपको यहाँ पे होटल जो आपने होटल बुक किए हैं उसका यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। अकोमोडेशन में होटल का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद एक्टिविटी प्लान, उसके बाद डेट। तो सबसे पहले आप मान लीजिए दिल्ली से आप फ्लाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले होटल में जा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा चेक इन टू होटल एंड सेटल इन, यानी कि हम होटल में जाएंगे और वहां रुकेंगे। उसके बाद आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे, ये सबका आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप 8 तारीख को जा रहे हैं, 8 से लेके आप 12 तारीख तक मान लीजिए कि आप टोक्यो में रुक रहे हैं तो आपको टोक्यो का एड्रेस डालना पड़ेगा होटल का। उसके बाद मान लीजिए आप दूसरी सिटी में जा रहे हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया गोइंग टू सेंडाई सिटी मियागी कैंप बाय शिंकानसेन, यानी कि जापान की बुलेट ट्रेन से 12 तारीख को दूसरे शहर में चला जाऊंगा। तो आपको होटल का दूसरा आ जाएगा ना 12 तारीख से, तो दूसरे होटल का यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप मान लीजिए ओसाका जा रहे हैं तो आपको ओसाका का मेंशन करना पड़ेगा, डे बाय डे आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप जा रहे हैं मान लीजिए नारा जा रहे हैं, उसके बाद क्योतो जा रहे हैं, तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद 24 तारीख को मान लीजिए आप चेकआउट फ्रॉम होटल अर्ली मॉर्निंग, यानी आपने चेकआउट कर दिया अर्ली मॉर्निंग को। उसके बाद क्योतो टू ओसाका बस से गए, ओसाका से टोक्यो फ्लाइट पे गए और टोक्यो टू आप इंडिया में आप या काठमांडू यहाँ पे मेंशन किया हुआ तो आप वापस आ गए। उसके बाद आपको होटल बुकिंग्स भी इसी वे में ही आपको दिखानी पड़ेगी। मान लीजिए आप सबसे पहले टोक्यो गए हैं तो आपको टोक्यो का शो करना पड़ेगा, 4 नाइट्स आप टोक्यो में रुक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसके बाद आगे आप मान लीजिए सेंडाई में जा रहे हैं, सेंडाई जापान में एक सिटी है, वहां पे आप 3 नाइट स्टे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं मान लीजिए ओसाका में आप 3 नाइट स्टे कर रहे हैं। उसके बाद आप ये क्योतो में नारा कैन में आ गए, आप 2 नाइट्स रुके हैं। उसके बाद आप क्योतो में आ गए हैं, क्योतो में आप 4 नाइट्स रुक रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपको होटल बुकिंग्स भी मेंशन करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपने आइटनरी बनाया उसी हिसाब से आपको होटल बुकिंग्स भी सीरीज वाइज होनी चाहिए। मान लीजिए आपने आइटनरी कुछ और लिखा है और होटल बुकिंग्स में कुछ और डे के हिसाब से बुक किया तो आपका वीजा डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके मैच होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जिस तारीख से आप जिस तारीख तक जा रहे हैं उसका डमी फ्लाइट टिकट्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसमें कंफर्म बुकिंग नहीं मांगी जाती है एम्बेसी के द्वारा। जैसे मान लीजिए आप काठमांडू का मैंने मेंशन किया हुआ है, क्लाइंट का था, तो काठमांडू से आप जा रहे हैं टोक्यो और टोक्यो से आपको फिर आने का भी फ्लाइट टिकट दिखाना पड़ेगा। ये आप डमी फ्लाइट टिकट आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप कवर लेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कवर लेटर में आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपने पहले कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, जैसे कि टू द एम्बेसी ऑफ जापान आ गया। उसके बाद आई होप दिस लेफ्ट फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट वीजा टू जापान टू विजिट एज टूरिस्ट। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, आप कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आप ट्रैवल करेंगे, उसके बाद आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपकी कंपनी का नेम, कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बाद क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंपनी के अंदर, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं। मान लीजिए आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, वो आप अटैच कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी, इसमें 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अटैच कर रहे हैं तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, 2 इयर्स की आप अटैच कर रहे हैं, ट्रैवल आइटनरी अटैच कर रहे हैं, पासपोर्ट कॉपीज अटैच कर रहे हैं, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। मान लीजिए आप कहीं पे पहले ट्रैवल किया है तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ ना कि थाईलैंड और वियतनाम मैंने ट्रैवल किया हुआ, तो डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ ट्रैवल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया तो आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लिखना पड़ेगा कि आई काइंडली रिक्वेस्ट टू फेवरेबल कंसिडरेशन ऑफ माय एप्लीकेशन, यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे वीज़ा इशू कीजिए, ठीक है। जापान का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आपको कवरिंग लेटर भी लिखना है, उसके अंदर आप सैलरी भी मेंशन कर सकते हैं कि इतनी मेरी सैलरी है और ये मेरी ड्यूटीज़ हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो मैं अब फास्ट वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आप वीडियो को आराम से देख लीजिए और आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी।
उसके बाद आता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसमें आपको मान लीजिए ये सरनेम वगैरह, नेम वगैरह लिखना, और ये जहाँ पे लिखा हुआ ना नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल एंड पर्सन, यहाँ पे आप जिस होटल को बुक कर रहे हैं ना, तो उस होटल का नेम लिखना है, इधर टेलीफोन नंबर लिखना है, उसके बाद एड्रेस एंड होटल लिखना है, डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान। इसमें आप लिखोगे कि आप यदि ट्रैवल किया तो आपको लिखना है, यदि नहीं किया तो आपको n/a मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका एड्रेस, आ जाएगा होम एड्रेस, और करंट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, आप क्या काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप मैनेजर है तो आपको यहाँ पे मैनेजर टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, यानी मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन वगैरह सब करना पड़ेगा, कंपनी का एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर आ जाएगा। बाकी तो फॉर्मल डिटेल्स हैं, पासपोर्ट नंबर और ये सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपका नहीं होगा तो ये n/a ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड पेज, ग्रांटर और रेफरेंस इन जापान, यानी कि आपका जापान में कोई ग्रांटर नहीं है तो आप खुद ही अपने ग्रांटर हो, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका नेम है अंकित, तो आपको यहाँ पे अंकित लिखना पड़ेगा, अंकित शर्मा है तो अंकित शर्मा लिखना पड़ेगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा आपका यहाँ पे खुद का ना, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट यहाँ पे माई सेल्फ लिखना पड़ेगा आपको, माई सेल्फ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब आप चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके इन्वाइटर आपका कोई भी नहीं है जापान में तो आपको n/a लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मल मैंने आपको वे में बता दिया है ना। उसके बाद आपको बस यही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आपको पासपोर्ट की फोटोकॉपीज अटैच करनी है, और उसके बाद आपको कोई भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपको कवर लेटर में मेंशन करना ही करना है। उसके बाद आपको डमी टिकट्स अटैच करनी है, होटल बुकिंग्स, आपको जितनी भी होटल, मान लीजिए आप 5 सिटीज में जा रहे हैं तो 5 होटल्स बुकिंग आपको शो करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद आपको आइटनरी मैंने आपको बता दिया, आप ये वीडियो से देख के आप खुद से फिल कर सकते हैं। आइटनरी, इसका ऑफिशियल फॉर्मेट गूगल के ऊपर पड़ा, आप लिख सकते हैं कि जापान ट्रैवल वीजा आइटनरी फॉर्मेट, तो वो आप वर्ड फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। तो यही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।